अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानिश मकसूद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज जो हम डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं वो है लैक ऑफ क्लैरिटी। लैक होता है किसी चीज़ में कमी, क्लैरिटी होती है कोई चीज़ बिल्कुल वाजे हो, किसी किस्म का उसमें अभाम ना हो, और कमी है क्लैरिटी की, यानी कि अभाम है किस चीज़ को लेके। जो इलेक्शन डेट है उस हवाले से यहाँ पे ये बात कर रहे हैं, उस कन्फ्यूजन की। तो इस एडिटोरियल को देख लेते हैं। ये कह रहे हैं कि जी द chaos and confusion within the ranks of those hoping for the constitution to be upheld has weakened their hand। उनका chaos क्या होता है? confusion। उनका confusion within the ranks of those, किन लोगों में confusion की बात हो रही है कि उन लोगों में of those hoping for the constitution to be upheld, ये समझते थे कि जी constitution को upheld किया जाएगा, यानी जो भी इसकी provisions है उसकी compliance की जाएगी, has weakened their hand। अच्छा, ये एक अच्छा idiom है। ये weaken their hand यहाँ पे यूज़ हुआ है। उसका मतलब क्या होता है कि जब आपका इस पोजीशन में ना हो कि आप इन्फ्लुएंस कर सको दूसरों को। ठीक है, एग्जांपल देखें। द प्राइम मिनिस्टर हैज बीन यूजिंग अ लॉट ऑफ टफ लैंग्वेज इन हर अटेम्प्ट्स टू परसुएड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, but it is clear that she is holding a weak hand that isn't likely to influence anyone's vote। उनका प्राइम मिनिस्टर है ना, वो टफ सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल कर रही थी इन कोशिशों में ताकि कन्विंस किया जा सके मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को, लेकिन ये बिल्कुल वाजे है कि वो क्या है, शी इज़ होल्डिंग अ वीक हैंड, यानी कि उस पोजीशन में नहीं है कि वो इन्फ्लुएंस कर सके दूसरों को। दैट इज़ंट लाइकली टू इन्फ्लुएंस एनीवन्स वोट, कि वो किसी दूसरे का कि वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकेंगे कि दूसरे शख्स ने किसको वोट देना है। तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि जी ये कन्फ्यूजन थी उन लोगों में, जो समझते थे कॉन्स्टिट्यूशन को अपहेल्ड किया जाएगा, तो एक तरीके से जो है ना इनके मतलब लेवरेज नहीं है कि ये इन्फ्लुएंस कर सकें दूसरों को। ठीक है, आप एग्जांपल दे रहे हैं। Consider the PTI which has recently demanded that President Arif Alvi exercise his constitutional power and announce a date for the general elections forthwith। उनका एग्जांपल दे रहे हैं आप एक पीटीआई की, विच हैज़ रिसेंटली डिमांडेड, जिन्होंने हाल ही में तकाजा किया था कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी हैं वो एक्सरसाइज करें, इस्तेमाल करें अपना कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, अपने जो आइनी इनको पावर हैं उसको इस्तेमाल करें, एंड अनाउंस अ डेट फॉर द जनरल इलेक्शंस फोर्थविद, और ऐलान कर दें जनरल इलेक्शंस की डेट का फोर्थविद। फोर्थविद होता है कि कोई इसी चीज़ को आप फ़ौरन करो, खासतौर पर ऑफिशियली कोई चीज़ हो, इमीडिएटली करें, विदाउट डिले करें, बगैर ताख़ीर के करें। तो उन्होंने कहा कि जी पीटीआई ने भी डिमांड की कि आरिफ अलवी है ना वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को इस्तेमाल करें और ऐलान कर दें जनरल इलेक्शंस का फोर्थविद, यानी कि फ़ौरन कर दें बगैर किसी ताख़ीर के। ठीक है, According to a press release, the party's core committee passed a unanimous resolution to this effect during a recent meeting. Interestingly, there was no mention of who actually attended the meeting or where it was held। उनका प्रेस रिलीज़ के मुताबिक पार्टी की कोर कमेटी है, उन्होंने यूनानिमस रेजोल्यूशन पास की, एक मुतफ़क़ा करारदाद पास की इस सिलसिले में एक हालिया मीटिंग में। और उनका जी दिलचस्प बात यह है कि देयर वाज नो मेंशन ऑफ हू एक्चुअली अटेंडेड द मीटिंग, लेकिन उसमें ये मेंशन नहीं था, वाज़ेह नहीं था कि जी किसने मीटिंग अटेंड की और वेयर इट वाज हेल्ड और ये कहाँ पे मुनक़िद की गई। With most of the party's senior leadership currently in prison or on the lam, the PTI is trying to put up a brave face. However, it clearly is in no position to be making demands। उन्होंने कहा क्योंकि ज़्यादातर जो पार्टी की सीनियर लीडरशिप है वो इस वक्त या जेल में है या क्या है, ऑन द लैम। ऑन द लैम क्या होता है कि जब आप पुलिस से भागे होते हो, रनिंग अवे स्पेशली फ्रॉम द पुलिस। एग्जाम्पल देखें, ही इज़ ऑलवेज इन सम काइंड ऑफ ट्रबल एंड परपेचुअली ऑन द लैम, कि वो हमेशा जो है ना वो क्या है, ऑन द लैम होता है, यानी कि पुलिस से भागा होता है। यहाँ भी वो बता रहे हैं कि सीनियर लीडरशिप है या वो जेल में है या वो पुलिस से भागी हुई है। द PTI इज़ ट्राइंग टू पुट अप अ ब्रेव फेस। पुट अप अ ब्रेव फेस ईडियम का मतलब होता है कि जब आपकी एक मुश्किल सिचुएशन में हो, लेकिन फिर भी आप प्रिटेंड करो, जाहिर करो कि आप सेटिस्फाइड हो और इतनी ज़्यादा आप मुश्किल में नहीं हो। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि या तो PTI की लीडरशिप जो है वो जेलों में है या वो पुलिस से भागी हुई है, लेकिन फिर भी वो पुट अप अ ब्रेव फेस करें, यानी कि दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी भी जो है ना वो मतलब मुश्किल में नहीं है। हाउ इट इज़ क्लियरली इज़ इन नो पोजीशन टू मेकिंग डिमांड, लेकिन वाज़ेह तौर पर बिल्कुल इस पोजीशन में नहीं है कि वो डिमांड कर सके। Then there is the PPP which seems rather confused about its commitment to constitutional principles। और उनका फिर PPP है जो दिखाई देती है, वो कंफ्यूज दिखाई देती है कि उनकी कमिटमेंट है आइनी प्रिंसिपल्स को लेके। Just days ago, party central executive committee said it would push the election commission legally if need be to ensure elections were held within the stipulated time frame। और सिर्फ कुछ दिन पहले उन्होंने कहा पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी थी, उसमें उन्होंने कहा कि वो पुश करेंगे, वो दबाव डालेंगे एक तरीके से इलेक्शन कमीशन पर, उन पर मतलब एक तरीके से उनको कहेंगे, पुश करेंगे कि जी इलेक्शन कमीशन को लीगली तौर पे, ठीक है, कानूनी तौर पे कोशिश करेंगे कि वो इंश्योर करें, यकीनी बनाएं कि इलेक्शन जो है ना वो जो स्टिपुलेटेड जो टाइम फ्रेम दिया गया है उसमें मुनक्किद हो सके। ठीक है,
Publicly, however, top PPP leaders have seemed a lot more flexible on election dates. It is therefore unsurprising that many believe the party's sudden remembrance of democratic values is little more than a bargaining chip. लेकिन अगर पब्लिकली अगर बात करें तो पीपीपी लीडर्स हैं ना वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं इलेक्शन डेट पे लेके बिल्कुल रिजिड नहीं है कि भाई जो आइन में डेट दी है उसी पे होने चाहिए लिहाजा उन्होंने कहा ये बड़ा अनसरप्राइजिंग है इसमें कोई हैरान करने वाली बात नहीं है कि काफ़ी हैं पार्टी के लीडर वो जो कहते हैं कि जो फ़ौरन इनको ये चीज़ याद आ गई है डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की इज़ लिटिल मोर देन अ बार्गेनिंग चिप। तो उन्होंने कहा बार्गेनिंग चिप से ज़्यादा कुछ नहीं है। बार्गेनिंग चिप क्या होती है? बार्गेनिंग चिप को अगर हम देखें बार्गेनिंग चिप है समथिंग दैट कैन बी यूज टू गेन एन एडवांटेज व्हेन ट्राइंग टू मेक अ डील और एग्रीमेंट। ठीक है, किस चीज़ को आप अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हो ना। तो इस तरह एग्जाम्पल अगर देखें the workers used the threat of strike as a bargaining chip in their negotiations। जो वर्कर्स थे उन्होंने इस्तेमाल किया इस थ्रेट को कि जी हम स्ट्राइक कर देंगे। किस तरह किया? एक बार्गेनिंग चिप के तौर पे किया अपनी नेगोशिएशंस में। तो बार्गेनिंग चिप ये होती है कि कोई चीज़ को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करने की कोशिश करते हो। तो इनका पीपीपी वाले भी यही कर रहे हैं कि इनको एकदम ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स याद आ गए तो इसको एक अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। Meanwhile, the legal fraternity too has entered the fray. Enter the fray का मतलब होता है कि आप भी उस चीज़ किस चीज़ में शामिल हो जाओ। तो ये सारी कन्फ्यूजन थी तो और इसमें एक तरीके से मतलब लीगल फ्रेटर्निटी भी आ गए यानी वो भी अपना जो है ना वो राय इसमें आके दे रहे हैं कि क्या होना चाहिए। और उसमें कह रहे हैं जी while the Supreme Court Bar Association and the Pakistan Bar Council both seem to be in agreement that elections must not be delayed। उन्होंने कहा जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल है वो दोनों इस इन एग्रीमेंट हैं यानी कि वो मुतफिक हैं कि इलेक्शन जो है ना उनको डिले नहीं किया जाना चाहिए, ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। दे स्टैंड डिवाइडेड ऑन अदर मैटर्स, लेकिन उसमें हमें तकसीम नज़र आती है दूसरे मैटर्स में, दूसरे मामलात में। The former recently hosted the All Pakistan Lawyers Convention to put forward the legal community's demands from a single platform, but the PPC chose not to attend। और इसमें उन्हें कह रहे हैं कि जो इसमें थे हमारे पास सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, उन्होंने ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन जो है ना वो मुनक़िद कराई ताकि वो लीगल कम्युनिटी की डिमांड्स रख सकें एक सिंगल प्लेटफॉर्म से। लेकिन जो इसमें थी हमारे पास पाकिस्तान बार काउंसिल, उन्होंने अटेंड नहीं की ये मीटिंग। President Alvi stands at the center of the crisis, but he too seems to be having second thoughts after a tentative attempt to assert his position। उनका प्रेसिडेंट अलवी है ना वो सेंटर ऑफ क्राइसिस में है, यानी ये सारा जो बुरहान है इसमें मेन कलीदी किरदार जो है इस वक्त आरिफ अलवी का ही है, लेकिन वो भी दिखाई देते हैं टू बी हैविंग सेकंड थॉट्स। अच्छा, हैविंग सेकंड थॉट्स का मतलब होता है आपने कोई चीज़ की हो और फिर बाद में जो है ना वो आप उस चीज़ के बारे में सोचो कि वो चीज़ जो है ना वो गलत तो नहीं हो गई। जिस तरह एग्जाम्पल देखें, आफ्टर शी एग्री टू लेंड हिम द मनी शी हैड सेकंड थॉट्स, कि जब उस एग्री कर लिया कि दूसरे को क्या है वो पैसे देगी तो उसके बाद क्या है शी हैड सेकंड थॉट्स कि आप सोचते हो कि बाद में वो फैसला है वो गलत तो नहीं हो गया कि चेंज करने की ज़रूरत तो नहीं फैसले को। तो यहाँ पे भी बात करें कि वो शुरू में तो आरिफ अलवी है ना मतलब जो काफ़ी उन्होंने इसमें स्टैंड लिया था, लेकिन अब क्या है सीम्स टू बी हैविंग सेकंड थॉट्स आफ्टर अटेम्प्ट टू असर्ट हिज पोजीशन। जब उन्होंने अपनी कोशिश की थी अपनी असर्ट करने की जोर देने की अपनी पोजीशन थी, लेकिन अब वो दिखाई देता है कि वो क्या है मतलब सीम टू बी हैविंग सेकंड थॉट्स, यानी कि वो अपने उस पर एक तरीके से गौर व फिक्र कर रहे हैं कि जो पहले किया था वो सही था कि नहीं। With the pressure building on an aim to announce a date, rumors have been circulating that a recent visit from two high-profile officers might be reason why he has been keeping a low profile। और उन्होंने कहा कि जो प्रेशर है ना वो बढ़ रहा है उस पर कि वो इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दे, ऐलान कर दे। उन्होंने कहा जो अफवाहें हैं, रूमर्स हैं, वो गर्दिश कर रही हैं, सर्कुलेट कर रही हैं कि हालिया विजिट जो है टू हाई प्रोफाइल ऑफिसर्स का वो एक रीज़न हो सकता है, वजह हो सकता है वाई ही हैज़ बीन कीपिंग ए लो प्रोफाइल, कि क्यों वो कर रहा है कीप कर रहा है लो प्रोफाइल। कीपिंग ए लो प्रोफाइल का मतलब होता है कि आप इस तरह करते हो कि आप ज़्यादा जो है ना वो अटेंशन जो है ना वो ना आपको हासिल हो, पब्लिसिटी हासिल ना हो, एकदम आप इस तरह कह लें कि लाइमलाइट से जब आप हट जाते हो, ठीक है, तो आप कीप अ लो प्रोफाइल। Whatever the separate challenges being faced by each of these stakeholders, they need to demonstrate some unity of purpose if they are truly committed to upholding the constitution। उनका जब सारी पार्टीज़ की उन्होंने बात की, पीपीपी की बात की, आरिफ अलवी की बात की, पीटीआई की बात की, उनका जो भी मुख्तलिफ चैलेंजेस हैं इनको सामना करना पड़ा है इन स्टेक होल्डर्स को, उनको डेमॉन्स्ट्रेट करने की ज़रूरत है कि एक यूनिटी दिखाने की ज़रूरत है, इत्तेहाद दिखाने की ज़रूरत है अगर वो वाकई कमिटेड हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करना है, जो भी इसमें प्रोविजंस हैं उसको मनोवन उसको उसकी कंप्लाइंस करनी है। There are some in this country who view the law as an inconvenience in the way of their grand plans। और कुछ लोग हैं इस मुल्क में वो देखते हैं वो लॉ को एक इनकन्वीनियंस के तौर पे, रुकावट के तौर पे कि उनके ग्रैंड प्लान जो है ना वो इससे मुकम्मल नहीं होंगे।
Much damage has already been done thus far because the resistance to their unlawful actions has been weak and organized. उनका बहुत ज़्यादा नुकसान पहले ही हो चुका हुआ है अब तक, क्योंकि जो रेजिस्टेंस थी उनके अनलॉफुल एक्शंस को लेके वो क्या रही है, वीक रही है, अनऑर्गेनाइज्ड रही है. Now the only hope for those who wish to see the constitutional order restored is to refocus their energies on the core demand. उनका सिर्फ एक उम्मीद जो है ना वो है उनके लिए जो चाहते हैं कि जी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया जाए, और मैंने कहा उनको सारी मरकूज़ रखनी चाहिए अपनी एनर्जीज एक बुनियादी डिमांड पे, तब बुनियादी तकाज़े पे, और वो क्या है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस विद इन 90 डेज़ के विद इन के अंदर जो है ना वो आज़ादाना और मुनसिफाना इलेक्शंस हों. The ongoing assault on the constitution must be resisted if the nation is to continue hoping for a democratic future. उनका जो असॉल्ट है, जो जिस तरीके से जो है ना उसकी एक तरह से खिलाफ वर्जी हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन की, उस पर रेजिस्ट किया जाना चाहिए. यानी ऐसा नहीं होना चाहिए. अगर नेशन जो है ना वो चाहती है उम्मीद लगाना कि जी हमें जमहूरी मुस्तकबिल मिले. इट मे येट बी एन अटेनेबल गोल. उन्होंने कहा अभी भी जो है ना वो क्या अटेनेबल गोल हो सकता है, यानी इसको पूरा किया जा सकता हो. द मिस्टेक मेड इन अलाउिंग द KP एंड पंजाब इलेक्शंस टू बी डिलेड मस्ट नॉट बी रिपीटेड. उन्होंने कहा जो गलती की गई थी जिसमें इजाज़त दी गई थी KP और पंजाब इलेक्शंस को कि जी डिले किया जाए, उसमें ताख़ीर की जाए, मस्ट नॉट बी रिपीटेड. उसको यहाँ पे रिपीट नहीं किया जाना चाहिए, नहीं दोहराया जाना चाहिए. ठीक है, ये था आज का एडिटोरियल हमारा. बाकी हमारा DM एडिटोरियल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो तो 0312 419 1070 यहाँ पे हमें व्हाट्सएप करके 200 रुपीज़ इजी पैसा पर मंथ में हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं. वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफ़िज़. पाकिस्तान जिंदाबाद.